Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Suisan. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक शॉक्ड बाय इंडियन यूपीआई पावर। ओके, तो देसी बवाल जोन के चैनल की ये वीडियो है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत ज्यादा सजेशन मुझे जो है वो उनके चैनल से आती है, तो मैंने कहा वीडियो बना देते हैं। तो बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। भाई हमारे पड़ोसी में पाकिस्तान की पब्लिक भारत की यूपीआई की तरक्की को देखकर पूरी तरीके से बौखला गई है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त इंडिया की 100 करोड़ आवाम इस ऐप को इस्तेमाल कर रही है। 2016 में पब्लिक यूज के लिए ऑफिशियल इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद पूरा भारत अब इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। इस ऐप के आने के बाद कोई एक सब्जी वाला भी इंडिया में अब कैश नहीं लेता। छोटे से छोटा वेंडर, यहाँ तक कि बेकारी भी इंडिया में कैश नहीं लेता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। के जरिए बार कोड को स्कैन करके पेमेंट की जाती है। अगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। ज्यादातर पाकिस्तान में कैश ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें यूपीआई की, तो अब यूपीआई सिंगापुर और दूसरे कई ममालिक के साथ लिंक होने जा रहा है। समझ रहे हो ना? अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और हमें बताएं कि ये वीडियो कहाँ की है। वीडियो में लोगों को देख के तो लग रहा है ये किसी फॉरेन कंट्री है, यूके में भी। तो गोरों को देख के आपको लग रहा है? बिल्कुल, मुझे गोरे देख के लग रहा है मे बी चाइना या यूके या इस तरह के, जो मे बी ये पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान में तो इस तरह गोरे आगे सब्जी खरीदते भी नहीं है। गोरे इस तरह पाकिस्तान में फिरते भी नहीं है। हाँ, उनको तो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। भाई इंडिया हो सकता है। इंडिया हो सकता है। इंडिया क्यों लग रहा है आपको? जिस तरह वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और जो बैकग्राउंड है उनका, उनको देख के भी लग रहा है। और इंडिया में तो गोरों का आना जाना बहुत आम हो गया है। बिल्कुल, ये इंडिया ही है। और जर्मन के एक मिनिस्टर इंडिया के एक मार्केट जर्मन मिनिस्टर खरीदने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की सब्जी वाले को, और वो हैरान हो गए कि जो सिस्टम जर्मन में नहीं है वो इंडिया में पहुंच गया है। बस हवा निकल गई। हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना। आप दो ना क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डैट आप जाते हैं, उनका कोई पीटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते हो पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं। पर यहाँ पे कैश लेना पड़ेगा, पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना है ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन के जी आप हमें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश के लोग भारत के विरोध में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि कुछ भी गलत हो जाए तो उसका इल्जाम सीधा जो है भारत पे लगा देते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। तो बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के अंदर बांग्लादेश की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है। और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए क्या आउट क्लास प्लान बनाया है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो है इंडिया जो है अपनी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहां के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। एक फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। आग लगा दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, तकरीबन 30 कंट्रीज ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी आप दो ना। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? आप क्यों चाहती हैं पैसा? आपके पास शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। तो अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बेशक उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी। सारे हिंदुस्तान में जहां भी मैं गया हूं तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि यूरोप में नहीं है। तो मैं जहाँ ठहरा हुआ था नासिक में, राम चड्डा जी हैं, उनके घर में आया हुआ था, तो उन्होंने कहा देखें अभी अब बाहर ये प्याज वाला आया है, तो हम चल के आपको दिखाते हैं कि प्याज वाला जो है वो पैसे नहीं लेगा, वो स्कैन करेगा और हम पे कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। तो वहां पे तो अब बैंक का जाना, पैसे रखना ही तकरीबन अननेसेसरी हो गया। सारा कुछ जो है, किसी ने मुझे जोक के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। तो सही है ना, हवा निकल गई। स्कैन करके और पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी, हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी, वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहां पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहां पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखे ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास, क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूं अपने साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पर सिनेमा की एक इनॉग्रेशन हुई है, मतलब सिनेमा बना है, मल्टीप्लेक्स पहला सिनेमा बना है श्रीनगर में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी हम देखते हैं वहाँ पे सिनेमा बन रहा है, कभी खबर आती है जी वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, कभी देखते हैं वहाँ पे डैम बनते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, ये सब कुछ ना झूठ बोलते हैं। असल में उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। अब वो ना सारा कुछ ऐसा बनाकर, आपने देखा ना कि इंडिया की लॉबिंग जो है ना वो मगरबी मुल्क में और अमेरिका में बहुत मजबूत है। बना रहे हैं या नहीं? नहीं ना, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा अगर वो नहीं मतलब बना रहे हैं, हाँ बना वो वाकई रहे हैं, उधर वो कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने बना दिया। ये नहीं है सर, ये एक सोचने वाली बात नहीं है कि देखें बेशक वो हमें दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं अपने कश्मीर में। हम क्यों नहीं दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? देखें वो दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो या वो किसी की भलाई के लिए या उधर कश्मीरियों के लिए उन्होंने सिनेमा नहीं खोला या किसी की भलाई के लिए नहीं खोला। डैम बने हैं वो कश्मीरियों के लिए? नहीं, वो डैम उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि मोहर लग जाए कि वो जमीन उन्हीं की है, हमारी नहीं है। उन्होंने तो कब्जा किया हुआ हमारी जमीन। आप दो ना। ये आपको क्या नजर आ रहा है? भिखारी बैठे हुए क्यूआर स्कैनर के साथ। वहाँ पे भिखारी भी जो है वो क्यूआर कोड के साथ बैठा है, उसको आप स्कैन करेंगे, उसको पेमेंट देंगे। तो ये देखिए इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के वहाँ मांगने वाला जो है वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल करे। सर वही, अब ये देखिए ना, शर्म की बात है, लानत की बात है हमारे लिए कि उनके जो भिखारी हैं वो हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हम भी भिखारी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये अभी सब्जी खरीदी इन्होंने रोड से। सब्जी खरीदने के बाद अभी स्कैनर के जरिए पेमेंट करेंगे। रेडी वाले हैं, नीचे देखिए रेडी भी नहीं है, रोड पर सब्जियां रखी हुई हैं और पेमेंट मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर के जरिए। बताएंगे कौन सा मुल्क हो सकता है? ये जो भी मुल्क है, मगर ये लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इंडिया, ये जो भी है, मगर ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हम पीछे, काफी पीछे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये हमारे से बहुत अच्छे हैं।
तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पे करने का तरीका है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। बस हवा निकल गई। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें इंडिया में एक भिखारी जो है वो भी QR कोड लेकर अपने साथ घूमता है पेमेंट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका रुझान बिल्कुल जीरो है। क्या वजह है कि इंडिया का एक भिखारी भी पाकिस्तान के अवाम से अक्लमंद है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो और पाकिस्तानी अवाम भी अब इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि वहां के भिखारी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से इंडिया ने जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी स्टडीज के ऊपर, जिसकी वजह से अभी हर चीज उन्होंने डिजिटल कर दी है। आप पेमेंट डिजिटल कर सकते हो और बाकी चीजें। और यही अगर हम लोग बात करें, हमें पैसे ले लेके घूमना पड़ता है, काफी जगहों पे जो है वो कार्ड पेमेंट होती नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो कार्ड रख भी लो ना तो वो कहते हैं हमें लूज में पैसे चाहिए, कार्ड पेमेंट तो इधर अवेलेबल ही नहीं है। बहुत कम जगह है जहाँ पे जो है वो कार्ड पेमेंट होती है, मोस्टली जो है वो आपको पैसे ही देने पड़ते हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि वहां के भिखारी लिटरली वो भी QR कोड लेके जो है ना वो बैठे होते हैं कि आप स्कैन करो और हमारे जो है अकाउंट में, मतलब भिखारियों के भी अकाउंट है यार वहाँ पे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।